अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 70mm विद असद। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो उन एक्ट्रेस के बारे में है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बहुत जल्द इस दुनिया से चली गई। उनकी उम्र जाने की तो नहीं थी, लेकिन बहुत जल्द इस दुनिया से चली गई। एक दो एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने तेलुगु, तमिल वगैरह में भी काम किया, लेकिन ज़्यादातर जो हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। सबसे पहले हम बात करते हैं उन एक्ट्रेस की जिनका नाम हर जुबान पे होता था, जिनकी वजह से किशोर कुमार ने अपना मज़हब भी चेंज किया और वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने। उसके बाद में फौत होने के बाद वो दोबारा अपने मज़हब में वापस आ गए। ये मधु बाला जी कितनी खूबसूरत थी, ये आप तस्वीर देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा, और जिन्होंने उस टाइम इनकी मूवीज़ देखी होंगी उनको पता होगा। मधु बाला जी 14 फरवरी 1933 को जो है इनकी पैदाइश हुई। ठीक 36 साल बाद यानी 23 फरवरी 1969 को इस दुनिया से चली गई। बात करते हैं हम दूसरी अदाकारा की, एक्ट्रेस की, सुमिता पाटिल जी। सुमिता पाटिल जी राज बब्बर जी की वाइफ थी। डिलीवरी के दौरान इनको जो है इस दुनिया से चली गई। कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई थी जिसकी वजह से जो है ये इस दुनिया से चली गई। ये समिता पाटिल जी। समिता पाटिल जी 17 अक्टूबर 1955 को इनकी पैदाइश है और ठीक 31 साल बाद यानी 13 दिसंबर 1986 को इस दुनिया से चली गई। इन्होंने बहुत सी मूवीज में काम किया, तमिल में भी काम किया है, तेलुगु में भी काम किया और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। 31 साल यानी 31 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई। इसके बाद तीसरी अदाकारा यानी बहुत खूबसूरत, जिनकी मशाबत आप कहेंगे श्रीदेवी जी से मिलती थी, दिव्या भारती जी। ये दिव्या भारती जी बहुत जल्द यानी कि कहेंगे आपके 19 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई। 25 फरवरी 1974 को ये इनकी पैदाइश है। 25 फरवरी 1974, 19 साल बाद 5 अप्रैल 1993 को इस दुनिया से चली गई। ये समझे कि आप अपनी बैल्कनी से जो है ना, अपने घर की बैल्कनी से इन्होंने छलांग मारी या इनको गिराया गया, जो भी है। कुछ कहते हैं कि इनको गिराया गया और कुछ कहते हैं कि ये खुद गिर गई। वल्लाह आलम क्या हुआ था। तो खैर 19 साल तो कोई उम्र नहीं होती, चली गई इस दुनिया से। बहुत खूबसूरत अदाकारा थी, यानी कि बहुत जल्दी ये कहेंगे आपके एकदम उठी और बस नज़र लग गई। अब मैं उस अदाकारा का आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ जो संजू बाबा की वाइफ थी। जी हाँ, संजू बाबा की वाइफ थी, जिनसे संजू बाबा संजय दत्त जी बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। कि 1987 में शादी हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ ऋचा शर्मा की। जी हाँ, ऋचा शर्मा जी, इन्होंने भी बहुत फिल्मों में काम किया। आपको याद होगा 1986 में एक फिल्म आई थी, इंसाफ की आवाज। इंसाफ की आवाज, इरादा करो तो पूरा करो, वादा करो तो पूरा करो। जी, बड़ा मशहूर गाना हुआ था। ऋचा शर्मा जी जो है 6 अगस्त 1964 को इंडिया में पैदा हुई। ठीक 32 साल बाद, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर था इनको। ब्रेन ट्यूमर की वजह से ये 13 दिसंबर 1996 को इस दुनिया से चली गई। बहुत दुख हुआ था संजू बाबा को, क्योंकि संजू बाबा इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। क्या कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पांचवी अदाकारा, सुंदरिया। ये सुंदरिया, इनको हम क्या कहेंगे कि इनको कहेंगे इन्होंने, जी हाँ, इन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया है, तेलुगु में भी काम किया, काफी फिल्मों में। पहली फिल्म इन्होंने बच्चन जी के साथ बनाई, सूर्यवंशम। बच्चन जी के साथ पहली फिल्म बनाई, सुपर डुपर हिट हुई। शुरू में नहीं हुई थी लेकिन बाद में सुपर डुपर हिट होगी। ये सुंदरिया जो है 18 जुलाई 1972 को पैदाइश है इनकी। ठीक 32 साल बाद 17 अप्रैल 2004 को ये जो है प्लेन क्रैश में ये इनकी मौत हो गई। जी हाँ। इसके बाद जिया खान। ये जिया खान, जिया खान जी ने भी बहुत मूवीज में काम किया और बच्चन जी के साथ भी काम किया। ये फिल्म थी बच्चन जी की। देखें, मतलब ऐसा सीन किया था कि आप जब फिल्म देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब आपने इसमें टाइटल में भी देखा कि 19 साल की लड़की लिखा हुआ है और 60 का मतलब बाबा जी, 60 बच्चन जी। जिया खान जी 20 अगस्त 1988 को इस दुनिया में आई। 25 साल बाद 3 जून 2013 को इन्होंने सुसाइड की, यानी आत्महत्या कर ली। वल्लाह आलम क्यों की, क्या किया। ज़्यादातर यही यानी कि होता है कि ये किसी अदाकार से या किसी उससे मोहब्बत करती हैं तो वो इनको धोखा दे देता है, तो ये दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर लेती हैं। इसके बाद जी
मैं बात करता हूं तुनिशा शर्मा जी। ये आप देखें, ये तस्वीर देखें, कितनी प्यारी, सुंदरी, छोटी छोटी, गुची गुची। ठीक है, ठीक है। ये जो है इन्होंने भी सुसाइड किया। ठीक है, ये 4 जनवरी 2002 को इस दुनिया में आई। ठीक 20 साल बाद जो है 24 दिसंबर 2022 को इस दुनिया से चली गई। एक वो शर्मा जी थी, ठीक है, ऋचा शर्मा, एक ये तुनिशा शर्मा। देखें जी, उनको ब्रेन ट्यूमर था और उन्होंने सुसाइड किया। अब मैं बात कर रहा हूं उस अदाकारा की जिन्होंने पहली फिल्म बनाई और उनको नजर लग गई। छोटी सी थी, दंगल। जी हाँ, दंगल में उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की, आमिर खान साहब के साथ आई। और उसके बाद जो है समझे कि जब उनकी जो है पजीराई उनको यानी ऊपर जा ही रही थी तो वो ऊपर ही चली गई बिल्कुल। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सुहानी भटनागर की, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये इनको यानी कि ऐसी बीमारी हुई, डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है, ये जो है अननन इसको आप कहेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये वायरल इन्फेक्शन था और कुछ का कहना है यानी कि ये जो है इंसान का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाए तो इसकी वजह से जो है ये स्किन में ये जो डिजीज हो जाती है, इचिंग वगैरह होती है, रेडिश हो जाता है, उसके बाद ये स्वेलिंग कर जाता है। तो ये तकरीबन जो है लाखों में एक बंदे को होता है। वैसे तो ये 40 से 60 साल की एज में होता है, किसी किसी को होता है, लेकिन जो है बच्चों में और इस उम्र में जो है ना बहुत कम होता है, तो जिसकी वजह से दुनिया से चली गई। ये जो है 14 जून 2004 को पैदा हुई और 19 साल की उम्र में 21 फरवरी 2024 को इस दुनिया से चली गई। जाना तो सब ने है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।